की मीटिंग्स की तरफ और आज की जो हमारे अ, अगर स्पीकर्स की बात करूँ, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका बैकग्राउंड है। बायोकेमिस्ट्री से उन्होंने एमएससी किया हुआ है और 12 साल उनको मेडिकल फील्ड में एज़ ए एमआर के तौर पर हो गए, फार्मा फील्ड से वो ऑलरेडी हैं और पिछले 6 सालों से डीएक्सन के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे से डीएक्सन कर रहे हैं और वो कोई और नहीं हमारे सबके चहेते एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर जगदीश देवनानी जी फ्रॉम राजस्थान ब्यावर से। जगदीश जी बहुत-बहुत स्वागत सर आपका आज के इस खास कार्यक्रम में और अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। गुड और मॉर्निंग आज सर। गुड मॉर्निंग और जगदीश जी आपको आज बताएंगे राइस ब्रान ऑयल के बारे में कि क्यों राइस ब्रान ऑयल हम खाएं। इतने सारे तेल घी मार्केट में उनसे और राइस ब्रान में क्या फर्क है और राइस ब्रान किस तरह आपको हेल्दी बनाता है और सारी समस्याओं से निजात दिलाता है। ओवर टू यू जगदीश जी, ये मंच आपके लिए और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं आज के इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा सुने और अभी तक जिन्होंने ये लिंक शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके। ओवर टू यू जगदीश जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जगदीश जी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसलिए क्योंकि आपने मुझे आमंत्रित किया, इतना अच्छा मंच दिया कि मैं अपनी काबिलियत को और अच्छी तरीके से बढ़ा सकूं। तो सबसे पहले तो थैंक्स देना चाहता हूं डीएक्सन के उस पूरे मैनेजमेंट को जिसने मेरे अंदर ये काबिलियत देखी। और सबसे ज्यादा थैंक्स देना चाहता हूं मैं अपने अपलाइन मिस्टर त्रिलोक मोइनानी जी को, कि जो मेरे पीछे 8 महीने लगे रहे और 8 महीने की अथाह मेहनत के बाद मैं उनसे जुड़ पाया। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आने वाले पिछले जो 5 महीने गए हैं उसके लिए मैं थैंक देना चाहूंगा पूरी डीएक्सन मैनेजमेंट टीम को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे सामने लाके रख दिया जिसने मेरा ही नहीं, पूरे इंडिया के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं डीएक्सन के, उन सबका देखने का नजरिया, जानने का नजरिया सबको बदल के रख दिया। वो कहते हैं कि ताला कितना ही महंगा क्यों ना हो, ताला कितना भी भारी क्यों ना हो, वो तभी खुलता है जब उसकी एक चाबी होती है। तो यहाँ पर मैं डीएक्सन मैनेजमेंट का इसलिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको एक ऐसी चाबी दे दी है तेल के रूप में, जो किसी के भी दिल के ताले को खोल सकती है। अधिक से अधिक लोगों तक हम इस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान गरीब हो, अमीर हो, स्वस्थ स्वास्थ्य ठीक हो नहीं हो, तेल हर घर में यूज होता है। तो जिस तरीके की चाबी हमको तेल के रूप में, राइस ब्रांड तेल के रूप में जो कंपनी ने हमको दी है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं, कि ऐसी चाबी दी है जिसने लोगों के दिल के ताले को खोला है और साथ ही साथ उस दिल को भी ठीक किया है जिस दिल की परेशानियां आज की तारीख में पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, भारत में बहुत फैल रही है। तो थैंक्स टू ऑल। पॉइंट पे चलने से पहले मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहता हूं, या आप उस चीज का जरूर मनन करिएगा, कि इस दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है। जिस तरीके से हम डीएक्सन के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, डीएक्सन का ऑयल सेल कर रहे हैं, उसी तरीके से कोई ना कोई इंसान किसी न किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। मेरा मानना है, या मैं ये मानता हूँ डीएक्सन में आने के बाद, एक अच्छा सेल्समैन वही है जो सबसे पहले जब भी किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट आए उसके प्रति उत्साहित रहे कि इस प्रोडक्ट को सबसे पहले मैं अपने घर में यूज करूंगा। और मुझे नहीं लगता कि डीएक्सन के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फिर वो इंडिया लेवल पर हो या पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो, जब भी डीएक्सन का कोई नया प्रोडक्ट आने वाला होता है, हर किसी के अंदर वो उत्सुकता रहती है कि हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आ रहा है। और अधिकतर डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर, जहां तक मैं मानता हूँ 100%, उस प्रोडक्ट को सबसे पहले अपने घर में यूज करते हैं। प्रोडक्ट घर में यूज करना इस दुनिया का सबसे टफेस्ट टास्क होता है, क्योंकि घर में उसी प्रोडक्ट को जगह दी जा सकती है जो प्रोडक्ट बहुत यूनिक, बहुत बेहतरीन हो। क्योंकि आप दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत घर से होती है। और किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना, उसकी शुरुआत अपने घर से होती है, कि आपके इस प्रोडक्ट को आपके घर वाले किस नजर से देखते हैं, क्या वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैं अगेन टू अगेन वापस थैंक दूंगा कि डीएक्सन का एक ऐसा तेल, ऐसा अनमोल अनमोल मतलब उपहार डीएक्सन ने हमको दिया है, कि आज की तारीख में हम हर किसी से इस तेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं।
लोगों के स्वास्थ्य को और अच्छा बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आज से 5 महीने पहले मैं भी तेल के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था, लेकिन थैंक्स टू डीएक्सन की, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने इनकम को कैसे बढ़ाऊं। साथ ही साथ मुझे ये अपॉर्चुनिटी ये भी दी कि एक तेल का कितना बड़ा महत्व है आपके जीवन में। आज जितनी भी समस्याएं जो हो रही हैं, आज आप देख रहे होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज पढ़ते होंगे कि आज कितने तरीके के हार्ट की प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम्स आज कितनी बढ़ रही है। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण अगर कुछ है तो उसमें कहीं ना कहीं उस तेल का, उस कोलेस्ट्रॉल का है। आज भारत में 28% लोग हार्ट की बीमारी से ग्रसित हैं। और डब्ल्यूएचओ ने भी ये माना है कि आज हार्ट की प्रॉब्लम बहुत स्पीड से बढ़ रही है और 50% लोग हार्ट की गिरफ्त में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। तो आज जो हमको ये जो दिल के ताले के रूप में जो चाबी दी गई है डीएक्सन के माध्यम से, मेरा मानना है कि इस प्रोडक्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, उनका भला कर पाए। और कहते हैं कि भला अगर आप करेंगे तो भला का उल्टा लाभ होता है, वो आपको अधिक से अधिक उस प्रोडक्ट का लाभ मिले। प्रोडक्ट पे चलने से पहले मैं आप सभी से ये चीज पूछना चाहता हूँ, या आप अपने जहन में आप मनन करते होंगे इस चीज का, कि बचपन से हम एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि हमको जीवन जीने के लिए विटामिन का, मिनरल्स का, प्रोटीन का, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमको हमारा शरीर सही चलाने के लिए विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। कभी किसी ने ये नहीं बताया कि हमको हमारा जीवन सही तरीके से चलाने के लिए फैट्स भी चाहिए। ये मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन जब तेल आया तो मुझे पता चला कि फैट्स का कितना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। जिस तरीके से प्रोटीन्स का है, जिस तरीके से विटामिन का है, जिस तरीके से मिनरल्स का है। फैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारी बॉडी के लिए। आपको जान के ये खुशी होगी कि आज किसी भी इंसान की अगर वैल्यू, किसी भी इंसान की कहीं वैल्यू है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उसके दिमाग का होता है। क्योंकि इंसान जितना कहते हैं मैच्योर होता है, उतना ही जीवन में तरक्की करता है। और वो मैच्योरिटी आती कहाँ से? वो मैच्योरिटी आती है इस दिमाग से, इस ब्रेन से। और इतने सालों के बाद पता चला ये ब्रेन और ये दिमाग जो सही तरीके से चलता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किस चीज का है? तो उस पेट का है, उस वसा का है। क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग 60%, 60% फैट का बना होता है ना। कितनी अचंभित बात कि जिस चीज पे कभी हमने फोकस नहीं किया, जिस चीज पे कभी हमने इतना जाना नहीं, उसका 60% पार्ट उस फैट का बना है। अब सोच के देखिए फैट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट। फैट हमारी एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट। आप एक दिन खाना ना खाएं, आप 2 दिन खाना ना खाएं, आप 5 दिन खाना ना खाएं, उसके बाद भी जिंदा रहेंगे। क्यों जिंदा रहेंगे? क्योंकि जो फैट टिश्यूज जो हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल है, वो धीरे धीरे एनर्जी के रूप में हमको जिंदा रखते हैं। यहाँ तक कि मेरा जो वीडियो है सेल का खेल, जिसमें मैंने हमेशा पूरा सेल्स के बारे में बताया है कि कोशिका का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है, उस सेल्स का हमारे लिए कितना बड़ा योगदान है। वो सेल्स, जिस सेल्स से हमारा पूरा बॉडी बना है, वो सेल्स भी, उस सेल्स का मेम्ब्रेन भी उस फैट का बना होता है। अगर हमारे भोजन में फैट की मात्रा सही है तो हमारा दिमाग का विकास भी सही है। आज धीरे धीरे आप देखते रहिए कि कैसे लोगों को, किस तरीके से एंजाइटी, डिप्रेशन के लोग शिकार होते जा रहे हैं। लोगों को आज अल्जाइमर की बीमारी हो रही है, लोगों को आज डिमेंशिया की बीमारी हो रही है। उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी चीज का? तो फैट का है। और फैट के अंदर भी जो सबसे बड़ा योगदान है वो है फैटी एसिड। क्योंकि हमारे शरीर को जो फैट मिलता है वो 3 रूप से मिलता है। पहला नॉनवेज से, दूसरा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से, और तीसरा ऑयल से। वो ऑयल जो हम रोज सुबह शाम रात दिन में 3 बार हमारे घर में यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल। और जो फैट हमको कुकिंग ऑयल से मिलता है वो मिलता है फैटी एसिड के रूप में। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि फैटी एसिड एक ऐसा क्रूशल एलिमेंट्स होता है जो हमको हमारी बॉडी नहीं बनाती, जो हमको सिर्फ तेल के रूप में ही हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी को प्राप्त होता है। तो फैटी एसिड पे जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि फैटी एसिड के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब होता है कि जिस चीज को सैचुरेट कर दिया जाए, जिस चीज को संघनित कर लिया जाए, इट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी जिस चीज को खोल दिया जाए,
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ट्रांस फैट के बारे में अपन आगे चलेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी दो प्रकार का होता है, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पूपा कह सकते हैं, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे शॉर्ट फॉर्म में मूफा कह सकते हैं। इन चीजों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिस तेल को हम आगे से देखते हैं उसके पीछे की साइड एक ये पूरा एक लेवल होता है जिसमें इन चीजों के बारे में, इन चीजों का पूरा समावेश होता है। तो प्लीज इस तेल को आप इस पीछे से भी देखें कि हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में आज जो भी जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान जो स्पेशली हार्ट के अंदर हो रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान किस चीज का है, तो वो कोलेस्ट्रॉल का है। कोलेस्ट्रॉल नाम बड़ा छोटा है लेकिन काम बड़े भयानक है। कोलेस्ट्रॉल भी दो तरीके का होता है, एक होता है एलडीएल जिसको कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एक होता है एचडीएल जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब इससे नाम से ही आपको ज्ञान हो गया होगा कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, एलडीएल की एचडीएल। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी के अंदर आज हमारे जीवन को चलाने के लिए कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा योगदान है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम बिना कोलेस्ट्रॉल की जिंदगी जी सकते हैं, नहीं, कोलेस्ट्रॉल का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। बशर्ते वो कोलेस्ट्रॉल गुड है कि बैड है। गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होगा तो हमको लंबे टाइम तक जीवित रखेगा, स्वस्थ रखेगा, हमारे हार्ट को सुरक्षित रखेगा और हमें सुरक्षित रखेगा। एलडीएल की मात्रा अधिक हुई तो शायद अखबारों में, न्यूज़पेपर में आज की तारीख में बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जिसको आप रोज पढ़ते होंगे दैनिक जीवन के अंदर। अब तीन तरीके के जो मैंने आपको फैटी एसिड बताए जिससे हमारे शरीर को फैट मिलता है फैटी एसिड के रूप में, उसमें सबसे पहला होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें निम्न तरीके के तेल होते हैं: देसी घी, नारियल का तेल, पाम ऑयल। ये इस तरीके के तेल होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाते हैं, इसलिए इनका नाम सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब मिलना, संकीर्ण होना। इस तेल की खास बात ये होती है कि इस तेल के अंदर एलडीएल और एचडीएल दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। अगर इस तरीके के तेल को अगर आप यूज करते हैं तो एलडीएल की मात्रा भी बढ़ जाएगी आपकी बॉडी में और एचडीएल की मात्रा भी आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी। एचडीएल बढ़ जाए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एलडीएल बढ़ जाए तो इट इज नॉट फूड गुड फॉर अवर बॉडी। तो अब क्या करें? उसी तरीके से दूसरे तरीके के तेल होते हैं जिन्हें मैंने आपको बताया था, फूफा कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस तरीके के तेलों को यूज करने से एलडीएल और एचडीएल दोनों की संख्या कम हो जाती है। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि एलडीएल इसने कम कर दिया, लेकिन अच्छी चीज को भी कम कर दिया, ये गलत है। इसमें निम्न तरीके के तेल जो आते हैं, आज मार्केट में जितने भी तरीके के तेल आते हैं सब फूफा टाइप के तेल आते हैं, जैसे कि आपका सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल्ली का तेल, मूंगफली का तेल, आज की तारीख में कपास का तेल। आज की तारीख में सबसे अधिक तेल अगर कोई यूज किया जा रहा है मार्केट में तो फूफा तरीके के तेलों का यूज किया जा रहा है, जिसमें अच्छाई तो बहुत है कि उसने एलडीएल को कम कर दिया, लेकिन उसमें एक बुराई ये हो गई कि उसने एचडीएल को भी कम कर दिया, जो कि होना सही नहीं है। उसी तरीके से तीसरे तरीके के जो तेल आते हैं जिनको हम कहते हैं मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इन तेलों का यूज करने से हमारे शरीर में एलडीएल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसको बिल्कुल नीचे कर देता है, जो कि हम चाहते हैं। लेकिन एचडीएल को ना ये घटाता है ना ये बढ़ाता है, ये उसको उतना ही रखता है जितना आपकी बॉडी में अवेलेबल है। यानी कि ये एचडीएल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को, ना तो बढ़ाएगा ना तो घटाएगा, ये आपकी बॉडी में उतना ही रखेगा जितना आपकी बॉडी में फिलहाल अभी अवेलेबल है, लेकिन एलडीएल को कम कर देगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमको मुफ्त तरीके के तेल का उपयोग करना चाहिए। और मुफ्त में अधिकतर टाइप के जो तेल आते हैं उसमें मेन एक ही तेल है, उसको अपन कहते हैं सरसों का तेल। सरसों का तेल आज की तारीख में बहुत यूज होता है, बहुत ही तादाद में इसका यूज भी होता है और बहुत ही तादाद में फॉरेन कंट्रियों में हमारे देश से जाता है। क्योंकि सरसों का तेल बहुत ही अच्छा तेल है जो कि मुफा टाइप का तेल होता है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी कमी ये है कि इसके अंदर एक यूरिसिटिक एसिड होता है जो कि 40 से 50% होता है। उसका अधिक समय तक, लंबे समय तक यूज करने से
हमको भूलने की बीमारी हो जाती है। यानी कि हमारी जो ब्रेन सेल्स है वो धीरे धीरे उसमें क्षति होती है, जिस कारण से क्षति होने से, जिसमें धीरे धीरे क्षति होने से हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट धीरे धीरे कम होता है और हमको भूलने की बीमारी हो जाती है। उसी तरीके से हमारा जो हार्ट है, दिल है, और हमारा जो लंग्स है, फेफड़े हैं, उनकी कोशिकाओं को भी धीरे 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 करके वो डैमेज करता है। इसलिए आप देखेंगे, और आप ये चीज को नोट करना, कि विदेशों में जितने भी तरीके के सरसों के तेल जो यूज होते हैं, जितने भी सरसों के तेल, फिर वो अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई सा भी कंट्री हो जो अच्छे विकासशील देश है, उसके उसमें जो सरसों के तेल यूज होते हैं या यूज होते हैं, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी होती है कि इट इज ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज। इस तेल का यूज आप सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए करें, शरीर पे लगाने के लिए करें, बालों पे लगाने के लिए करें, लेकिन इसको आप कुकिंग ऑयल में यूज ना करें। अब ये तीनों तेल हमारे शरीर में जाने चाहिए। अब क्या करें? एक से एलडीएल बढ़ गया, दूसरे से एचडीएल घट गया, और तीसरे से हमारा धीरे धीरे वाइटल ऑर्गन्स की क्षति हो रही है। लेकिन आप किसी को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमारे पास में आज की तारीख में एक सबसे बेहतरीन तेल, जिसको हम डीएक्सन राइस ब्रांड ऑयल कहते हैं, आज अवेलेबल है। आपने सुना होगा, जब हम छोटे थे तो हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, हमारे माता पिता हमको एक चीज बोलते थे कि बेटा तेलों को यूज करके, तेलों को चेंज करके यूज करना चाहिए। कि 2 महीने अगर आपने इस तेल का उपयोग करा है तो 2 महीने बाद आप अलग तेल का उपयोग करें, उसके 2 महीने बाद अलग तेल का उपयोग करें। अब आपको उस परेशानी का भी सामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इन तीनों का समावेश 100% अगर किसी तेल में आ जाए, जो कि एक लेवल में होना चाहिए, सफा, जिसको सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको सफा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 22%, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, 34%, और मूफा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, मूफा टाइप के तेल हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मूफा 44%, यानी अत्यधिक मात्रा में। अगर इन तीनों का समावेश 22, 34 और 44% के लेवल से अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 100% होता है। वो तीनों का तीनों समावेश, उस 100% का सोल्यूशन आपको इस तेल में मिलेगा। इसलिए आपके घर में जो भी तेल अभी अवेलेबल है डीएक्सन राइस ब्रांड का, उसके पीछे जाके आप इस चीज को देखिए, सफा, पूफा, मूफा, 22, 34, 44, 100% जो तेल हमारी बॉडी को यूज होना चाहिए, वो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन के अंदर आपके हर घर में अवेलेबल। तो हमको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमको कौन सा तेल यूज करना चाहिए। दूसरी बात, तेल का उपयोग हम क्यों करते हैं? ये तो कारण आ गया कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए और बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए तेल का उपयोग करना चाहिए। क्या तेल का उपयोग यही है, उपयोगी है क्या? तेल के और भी बहुत सारे उपयोग हैं, जिसमें दूसरा है वो ये है कि आज भी हमारे शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स होती है, जिनको हम हिंदी में ग्रंथियां कहते हैं, जिस कारण से आज हमारा पूरा जीवन चल रहा है, क्योंकि आज इंसुलिन अगर सही टाइम पे सीक्रेट ना हो तो पेशेंट डायबिटीज हो जाता है। थायराइड हार्मोन अगर ढंग से सीक्रेट ना हो तो थायराइड की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो उसी तरीके से आज गुड ऑयल एक बहुत ही अच्छा तेल आपकी बॉडी के लिए, आपकी ग्लैंड्स के लिए एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। आप अपनी गाड़ी को देखिए, आपकी गाड़ी कितनी अच्छी क्यों ना दिखती हो बाहर से, कितनी बेहतरीन क्यों ना दिखती हो, लेकिन आपकी गाड़ी में ग्रीस ना हो, आपकी गाड़ी में तेल ना हो, तो वो क्या 1 करोड़ की गाड़ी का भी कोई महत्व है? तो ऊपर वाले ने तो ये अरबों करोड़ों का मकान बना के बेच दिया नीचे। तो क्या हम अपने उस बॉडी को लुब्रिकेट करने के लिए क्या एक अच्छे तेल का उपयोग नहीं कर सकते? आज आप देखिए, आज की तारीख में डायबिटीज की प्रॉब्लम कितनी बॉडी में बढ़ रही है लोगों को। आज की तारीख में लेडीजों को हार्मोन के इम्बेलेंस कितने हो रहे हैं? वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज हम सही तेल का उपयोग, सही तेल का चयन नहीं कर पाते। क्योंकि कहते हैं कि जिस तरीके का अन्न होता है उस तरीके का मन होता है, और जिस तरीके का मन होता है उस तरीके का तन होता है। तो जो हम खाएंगे वही तो उसका रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि जिस तरीके का इंटेक्ट बॉडी में है उस तरीके का आउटटेक बॉडी के बाहर आएगा। तो एक अच्छे तेल का आप चयन करें, जिससे आपके शरीर के अंदर, आपकी ग्लैंड से जो हार्मोन का सिक्रेशन हो वो सही बराबर, सही मात्रा में हो। और जब आपकी बॉडी से ग्लैंड सही मात्रा में, सही तरीके से अगर निकलेगा, रिलीज होगा, तो आपकी बॉडी की 50% प्रॉब्लम वैसे खत्म हो जाए। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज का है तो वो इस तेल का है, जो एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। उसके अलावा आज की तारीख में आप जब भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, आप एक चीज बहुत नोट कर रहे हैं, लोगों की हड्डियां, लोगों की बोन्स बहुत जल्दी टूट रही है।
लोगों को शाम के बाद दिखना कम हो रहा है, लोगों को लगती है तो खून का थक्का लगना बंद हो, जब बहुत लेट होता है, लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों की स्किन, हेयर बहुत जल्दी खराब होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका भी कारण कहीं ना कहीं तेल है। क्यों है? क्योंकि आज हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार तरीके के विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत उपयोगी है। विटामिन ए की कमी से आज हमें रतौंधी नामक बीमारी होती है, यानी कि शाम के बाद दिखना कम हो जाता है या कम दिखता है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, मतलब हड्डियां क्षण भंगुर हो जाती है, हड्डियां हड्डियां टूटने लगती हैं, बोन्स में पेन होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। तीसरा, विटामिन ई। विटामिन ई से आज हमारे जितने भी हेयर है, स्किन है, यहाँ तक कि हार्ट की जो गतिविधि है उसको करने के लिए विटामिन ई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और उसके अलावा विटामिन के, जो कि हमारे हमारे शरीर के अंदर कहीं भी लग जाती है तो उस लगी हुए को अगर ब्लड का क्लॉट अगर जमेगा तो विटामिन के माध्यम से लगेगा। ये चारों के चारों विटामिन फेट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, यानी कि आप इनको टैबलेट फॉर्म में लें या खाने में अत्यधिक मात्रा में भी ले लें, विटामिन ए को, विटामिन डी को, विटामिन ई को, विटामिन के को, ये तभी आपकी बॉडी में काम करेंगे जब आपकी बॉडी के अंदर फेट सही मात्रा में और एक अच्छा होगा। क्योंकि उसको बॉडी में काम करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, उस ऑयल की आवश्यकता है, वो प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। इसलिए हम इन चारों विटामिन को कहते हैं, ये चारों के चारों विटामिन फेट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, नॉट वाटर सोल्यूबल। हमने कोरोना काल में विटामिन सी की टेबलेट्स बहुत खाई है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बहुत लोगों ने खाई थी विटामिन सी की टेबलेट्स। क्यों खाई थी? क्योंकि इम्यूनिटी बढ़े। और क्योंकि विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन, उसके लिए फेट की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इन चारों तरीके के विटामिन को अगर आपकी बॉडी में सही मात्रा में रखना है, आपकी बॉडी को सही रखना है, तो आपके शरीर में फेट का समावेश होना अच्छा वाला और बेहतरीन वाला और अत्यधिक मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अब चूंकि हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड्स का काम फेट के माध्यम से होता है, वसा के माध्यम से होता है, हार्मोन्स का काम इसके माध्यम से होता है, विटामिन का काम इसके माध्यम से होता है। मतलब कि अगर हमारा शरीर फेट को सही मात्रा में यूज करे और सही फेट का यूज करे तो हमारा शरीर सही तरीके से चल सकता है। अब मैं आपको इस तेल की और कुछ विशेषता बताना चाहता हूं जो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और तेल के अंदर मुझे मिला है। सबसे पहली बात कि ये जो ऑयल है फिजिकली रिफाइंड। अब फिजिकली रिफाइंड में और मार्केट में जितने भी जो तेल आते हैं जिसको हम रिफाइंड कहते हैं, जिसको आज तक हम यूज कर रहे थे जाने अनजाने में, उसमें फर्क क्या है? रिफाइंड ऑयल मतलब कि इस तेल को बनाने के लिए किसी न किसी केमिकल का यूज किया जाता है, एज लाइक कास्टिक सोडा, हेक्सेन। ये इस तरीके के केमिकल होते हैं जो कि उस तेल को साफ करके, बस तेल को साफ करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि उस तेल का कलर क्या था, उस तेल के अंदर इस तरह के केमिकल डाले गए। इस केमिकल को डालने से इस केमिकल को डालने से वो तेल साफ हो गए। और आप मार्केट से जो भी कुछ चीज परचेस करते हैं तो आप ये सोच के लेते हैं कि अगर कोई चीज साफ दिखेगी, अच्छी दिखेगी तो मैं उसको यूज करूंगा। सर, आप साफ चीज नहीं ला रहे घर। आप देखकर तो लाए कि मैंने साफ चीज लाया हूं। सर, आप साफ चीज नहीं लाए घर पे, आप सांप चीज लाए। सांप, नॉट साफ, सांप। यानी कि आप अपने शरीर, अपने घर के अंदर अपनी जेबों से, जेब के पैसों से जहर घर पे खरीद के ला, सिर्फ ये सोचकर कि ये साफ है। ये साफ नहीं है, ये सांप है जो आपको रोज आपके घर वालों को डस रहा है। वो धीरे 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 करके, क्षण क्षण करके हमारी चीज को खत्म कर। लेकिन इस तेल की विशेषता देखिए आप, ये तेल फिजिकली रिफाइंड है। जिस तरीके का चावल का जो ब्रेन होता है, चावल के ऊपर जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन का जो कलर होता है, उसी कलर का तेल अवेलेबल। आपने अधिकतर घरों में एक चीज देखी होगी कि जिस भी घर के अंदर, किचन के अंदर आपने देखा होगा कि ऊपर की साइड, दीवारों की साइड, ऊपर छत की साइड आपको काले काले रंग का कुछ चिपचिपा पदार्थ सा दिखता है। कभी आपने उस चीज के बारे में विचार किया कि ये काला काला सा ये चिपचिपा पदार्थ क्या होता है? क्योंकि जब भी आप तेल को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में उसमें से ट्रांसपेट निकलते हैं। और अधिकतर तेल, जितने भी तेल, ये तो चलो गर्म करके ट्रांसपेट बना, लेकिन कुछ तेल ऐसे होते हैं जिनको रिफाइंड करने से उनमें ट्रांसपेट आ जाते हैं। आप मार्केट में काफी तेलों को देखना, जो रिफाइंड तेल है उसमें बाकायदा ट्रांसपेट लिखा होगा कि ट्रांसपेट 16% है, ट्रांसपेट 22% है। मतलब वो जो दीवारों पे जो चिपकी हुई जो काली परत है, वो और कुछ नहीं है, वो ट्रांसपेट है।
सोचिए अगर उसको आप साफ करके देखिए, बड़ी मुश्किल से साफ होगी या तो साफ ही नहीं होगी। सोचिए वही ट्रांसपेट आज हमारी बॉडी के अंदर, वही ट्रांसपेट आज हमारी बॉडी के अंदर हमारे शरीर में जो 1 लाख किलोमीटर की पाइपलाइन है उसमें जम रहा है, तो वो क्या करेगा हमारे साथ? आज बड़ी बड़ी बीमारियां हमको फ्री गिफ्ट देगा। जाने अनजाने में हम गलत चीजों का यूज कर कर हम खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा। तीसरी बात, ये मैंने अभी तक किसी तेल में नहीं देखा, इसलिए मैं अपने लेवल पर ये चीज कहना चाहता हूं कि इस तेल के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन चीज लिखी हुई, प्रिजर्वेटिव फ्री। प्रिजर्वेटिव फ्री क्या होता है? किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए, डब्बा पैकिंग चीज को बनाने के लिए कोई ना कोई केमिकल का यूज किया जाता है। क्यों करने के लिए? उस केमिकल को इसलिए डाला जाता है कि वो चीज संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, खराब ना हो। लेकिन पहला ऐसा तेल है जो मैंने देखा जो कि प्रिजर्वेटिव फ्री, यानी इस तेल को बनाने के लिए किसी भी प्रकार का केमिकल इसमें एड ऑन नहीं किया। आप सोच के देखिए कि जब इस तेल के अंदर बनाने के लिए किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया गया है, तो इस तेल को आप खाने के अलावा अपने शरीर पे लगा सकते हैं, अपने बालों पे लगा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज शरीर के अंदर के लिए अच्छी होती है वो शरीर की स्किन के लिए, बाहर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस तेल का उपयोग आप बिल्कुल बेहिचक कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि भारत का ये पहला ऐसा तेल है जिसको मैं ऑर्गेनिक बोल के बेचता हूं, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मैंने जो इसमें प्रिजर्वेटिव फ्री लाइन जो देखी है वो मैंने आज तक किसी तेल में नहीं देखी। कि आपके घर में एक ऑर्गेनिक टाइप का तेल अवेलेबल है, और आज की तारीख में इस दुनिया की सबसे विकट समस्या यही है कि आज की तारीख में लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान तेल का ही हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का ही हो रहा है। और सबसे बेहतरीन बात जिस तेल में लिखी हुई है, उस टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि किसी अच्छे इंसान को, जिसकी आप वैल्यू करते हो, जिसकी आप इज्जत करते हो, अगर आप उसको गुस्सा दिलाने के लिए उसको मारो, या आप उसको कुछ गलत अपशब्द का प्रयोग करो, और अगर उसको गुस्सा आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे? यार ये तो बड़ा ही भला मानुस था यार, ये इतना गुस्सा कैसे करने लग गया? ये तो बड़ा ही भला मानुस था, बहुत ही अच्छा इंसान था, ये ऐसा कैसे हो गया, ये तो चिड़चिड़ा कैसे हो गया, इतना गुस्सेल क्यों हो गया? अरे आप उसको परेशान करोगे तो वो क्या परेशान नहीं होगा क्या? उसी तरीके से आप अपने घर में कोई सा भी तेल लाएं, महंगे से महंगा तेल लाएं, अगर आपने उस तेल को गर्म कर लिया और तेल को गर्म करने के बाद उस तेल में से धुआं निकल गया, तो ये वही काम हो गया जो काम उस भले मानुष के साथ हुआ। 1,000 रुपए लीटर वाला, 2,000 रुपए लीटर वाला तेल का भी कोई महत्व नहीं है अगर उस तेल को गर्म करने के बाद उसमें से धुआं निकल जाए। मैं आपको कहता हूं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। पानी के अंदर क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आप मुझे सिंपल पानी पीने की बजाय उस पानी को भाप बना के पिलाएंगे, तो क्या मैं उसको पी पाऊंगा? पानी आपकी प्यास बुझाता है और भाप आपको जला देता है। पानी के अंदर भी वही अणु थे, H2O के, जिस तरीके से भाप के अंदर। लेकिन पानी की क्या चेंज होगी? प्रकृति। जिस तरीके से उस इंसान की प्रकृति चेंज होगी, उसी तरीके से उस पानी की प्रकृति चेंज होगी, उसी तरीके से इस तेल की प्रकृति भी चेंज होती है। कि आप कितना ही महंगा तेल लेके आ जाइए, अगर उसका तापमान, उसका टेम्परेचर अगर उसका सहन करने योग्य नहीं हुआ, तो उस तेल का कोई मीन्स नहीं हुआ। लेकिन थैंक्स टू रिएक्शन, कि इस तेल का जो टेम्परेचर है, जिसको हम स्मोक पॉइंट कहते हैं, स्मोक पॉइंट का मतलब होता है कि एक टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद में वो धुआं बनता है। इसका स्मोक पॉइंट होता है मिनिमम 232 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 232 डिग्री सेंटीग्रेड, और इतने डिग्री तक आपके घर का खाना नहीं बनता, उससे पहले बन जाता। अंडर 200 डिग्री टेम्परेचर पे ही हमारे घर के सारे खाने बन जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कोई डीप फ्राई खाना बनाना है, वो भी अंडर 200 डिग्री के अंदर बन जाता है। यानी ये तेल जलता नहीं है, ये तेल जलता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये ऐसा तेल है जो चलता है। तो ये जलता हुआ तेल नहीं है, ये चलता हुआ तेल। दूसरी बात, प्रैक्टिकली आप इस चीज को अनुभव करके देखिएगा। आपके पास पहले घर में जो भी तेल अवेलेबल था, उसमें आप पकौड़ी बना के देखिए, उसमें पूड़ी बना के देखिए। आप देखेंगे जब भी उस पूड़ी या पकवान को या पकौड़े को खाओगे, तो आपके हाथ में तेल पहले लगेगा।
लेकिन इसके अंदर आप कभी तेल के अंदर कभी पूड़ी, पकवान, पकोड़े खा के देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि इसको जैसे कि तेल में बनाया नहीं गया, यानी कि कम तेल का उपयोग होता है आपका इसमें। उसमें अधिक तेल का उपयोग होता है जो आपके शरीर में जा रहा है, इसमें कम तेल का उपयोग होता है। तो कम से कम हम उस तेल का उपयोग करें जो जले नहीं, चले, और जितना वो चलेगा उतना ही हमको चलाएगा। जिस तरीके से पानी की प्रकृति बदल गई, इंसान की प्रकृति बदल गई, उसी तरीके से तेल की प्रकृति बदलती है। क्योंकि अगर वो अपने हाई टेम्परेचर, अगर किसी तेल का टेम्परेचर अगर लो है और लो पे आने के बाद वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस तेल का कोई औचित्य नहीं है। वो तेल अब आपके खाने लायक नहीं रहा, वो तेल जहर बन गया। लेकिन थैंक्स टू रिएक्शन की आज हमारे पास ऐसा तेल है जिसका स्मोक पॉइंट बहुत ही बेहतरीन। लास्ट में इस तेल की सारी विशेषताओं के बाद वो कहते हैं, बहुत अच्छी लाइन है एक, कि एक और एक जब मिलता है, एक और एक जब मिलता है तो दो होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है। यहाँ एक और एक जब मिलता है तो वो 11 होता है। जिस तरीके से मैंने आपको पूरे तेल के बारे में जो भी इसकी विशेषताएं थी मैंने बताई, ये थी एक। अब इसकी बताऊंगा दूसरी जो इसमें काम करेगी, एक और एक 11 का। ये भारत का पहला ऐसा तेल है जिसमें एज ए एंटीऑक्सीडेंट, एज ए एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनोल। आपको जानकर ही खुशी होगी कि भारत में जितने भी प्रकार के तेल आते हैं, फिर वो महंगे से महंगे हो या सस्ते से सस्ते हो, किसी भी तेल के अंदर आपको गामा ओरिजिनल नाम का एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेगा। सिर्फ चावल की तेल की भूसी के तेल में ही आपको ये तरीके का गामा ओरिजिनल एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, जो कि आपकी बॉडी में जब इंटेक्ट करेगा तो एक और एक दो का नहीं, एक और एक 11 का काम करेगा। और सबसे अच्छी बात, भारत का पहला इकलौता ऐसा तेल है जिसके अंदर 15,000 पार्ट पर मिलियन पीपीएम गामा ओरिजिनल है। 15,000, जो किसी भी तेल में नहीं आता। यहाँ तक कि मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में जितने भी तरीके के जो ऑयल आते हैं राइस ब्रांड के, उसमें मैक्सिमम 7,000 आता है। और भी काफी ऐसी कंपनियां में 10,000 12,000 आता है, लेकिन उसमें 15,000 पीपीएम गामा ओरिजिनल आता है। अब गामा ओरिजिनल है क्या भला? अब गामा ओरिजिनल क्या है जिसकी इतनी चर्चाएं हो रही हैं, इतनी आज इसकी इतनी खूबी हो रही है गामा ओरिजिनल की? गामा ओरिजिनल पहला ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आपको सबको सुन के खुशी होगी, ये है कि गामा ओरिजिनल मॉलिक्यूल की खोज, इस तत्व की खोज अगर किसी देश ने करी तो वो जापान ने करी। और इसमें कोई दोहराया नहीं है कि आज सबको पता है कि जापान आज कितना विकासशील और कितने टैलेंटेड लोगों का कंट्री है, कितने समझदार लोग आज जापान में रहते हैं। और आपको जान के एक और खुशी होगी कि जापान में सबसे ज्यादा इसी तेल का यूज किया जाता है। और वहां पर ये ऑयल हार्ट ऑयल, दिल का तेल के रूप में यूज होता है, हार्ट ऑयल के रूप में बेचा जाता है। और जापानी लोगों ने ही गामा ओरिजिनल एलिमेंट्स या तत्व या एंटीऑक्सीडेंट का, कहते हैं ना, खोज की थी 1954 के अंदर। 1954 के अंदर ही गामा ओरिजिनल की खोज किसी कंट्री ने की थी, वो जापान ने की थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी जापान में डिप्रेशन और एंजाइटी, डिप्रेशन में, एंजाइटी में और हाइपरलिपिडीमिया में, लिपिडीमिया में, यानी कि लिपोप्रोटीन ज्यादा होना बॉडी में आज भी इस एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है। हमारे देश में जब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो स्टेटिन नाम का एक मॉलिक्यूल आता है फार्मा के अंदर, जिसमें एक, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एट्रोवास्टेटिन, जिसका यूज किया जाता है आपकी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता है। जापान में अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ब्लड के अंदर तो उसको ठीक करने के लिए गामा ओरिजिनल दिया जाता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। जापान के अंदर ही, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, एंजाइटी के रूप में, डिप्रेशन के रूप में इस तेल का यूज किया जाता है, उसी तरीके से जापान के अंदर ही स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए इसी तत्व का यूज किया जाता है। यहाँ तक कि उनकी जो सन स्किन लोशन की ट्यूब होती है, जब हम धूप में जाते हैं तो उसके अंदर भी गामा ओरिजिनल नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। गामा ओरिजिनल आपकी हड्डी को मजबूत करता है, खाकर और लगाकर। गामा ओरिजिनल आपकी मसल्स को मजबूत करता है, क्योंकि गामा ओरिजिनल
एक हार्मोन को बॉडी में बढ़ाता है जिसको अपन एंडोर्फिन कहते हैं। और एंडोर्फिन जो एक ऐसा केमिकल होता है, ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी मसल्स को तो मजबूत करता है, मसल्स के साथ में हमारे हमको खुश रखता है। आज हम जो खुश होते हैं ना, खुश, वो भी कहीं ना कहीं केमिकल लोचा है। तो उसमें सबसे बड़ा रोग गामा ओरिजिनल का है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था इसको एंजाइटी के रूप में डिप्रेशन में यूज लिया था, उसी तरीके से ये एडोर्फिन नामक हार्मोन को सीक्रेट करता है जो कि हमको खुश रखने में मदद करता है। सोचिए, जो प्रोडक्ट आपकी त्वचा की देखभाल कर रहा है, जो प्रोडक्ट आपकी हड्डियों की देखभाल कर रहा है, जो प्रोडक्ट आपकी मसल्स की देखभाल कर रहा है, जो प्रोडक्ट आपको लीवर सिरोसिस से बचा रहा है। जापान में आज भी कोई पेशेंट जिसको लीवर सिरोसिस है उसको गामा ओरिजिनल ज्यादा यूज करवाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि शराब के द्वारा, अल्कोहल के द्वारा अगर किसी का लीवर डैमेज हो रहा है तो उसको गामा ओरिजिनल नाम का एंटोक्सिन बॉडी में दीजिए। और जापान ही नहीं, आज यूएसए, अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन, इंडिया, आज हर जगह इस एलिमेंट्स का इतना यूज हो रहा है एज ए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, क्योंकि इसमें, इसके ऊपर जापान में एक और शोध हुआ गया चूहों पे कि इट इज ए एंटी कैंसर एजेंट। जब किसी चूहों को कैंसर हो गया था, उन चूहों को जब गामा ओरिजिनल नाम का एलिमेंट बॉडी में डाला गया तो देखा गया था महीने 1.5 महीने के अंदर वो जो ट्यूमर था उसकी ग्रोथ कम हो गई। सिर्फ कुछ नहीं दिया गया, एज ए एंटीऑक्सीडेंट क्या दिया गया, गामा ओरिजिनल दिया गया। ये हमारे शरीर में टीएसएच हार्मोन को कंट्रोल करता है। टीएसएच क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे यहाँ होता है, जो हमारे को थायराइड की प्रॉब्लम देता है उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये हमारे गैस्ट्रिक अल्सर को दूर करता है। मेनोपोज में बहुत अच्छा फायदा है। जिन जिन लेडीजों को मेंस्ट्रुअल साइकिल एक उम्र के बाद बंद हो जाती है उनके लिए तो ये वरदान। तो कुल मिला के हाई ब्लड प्रेशर के अंदर, हाई लिपिड प्रोफाइल के अंदर, एंजाइटी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, स्किन के अंदर, हड्डी के अंदर, मसल्स के अंदर, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, हर चीज के लिए अगर किसी एलिमेंट का सबसे ज्यादा यूज कौन सी कंट्री कर रही है? जापान, जिसमें सबसे ज्यादा टैलेंटेड और मल्टी टैलेंटेड लोग रहते हैं। तो सोच के देखिए कि आज हमारे पास में एज ए डिएक्शन कितना बेहतरीन तेल, जो कि एक और एक दो का काम नहीं करके एक और एक 11 का काम करता है। तो बस मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप इस तेल का अधिक से अधिक यूज करें और लोगों तक इस तेल के बेनिफिट्स को धीरे धीरे करके पहुंचाइए, क्योंकि कहते हैं कि एक अच्छी किताब, एक अच्छा इंसान और एक अच्छी चीज लेट समझ में आती है। खैर कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, समझ में आनी सबको है, लेकिन हम पूरा आज ये कहते हैं कि हम रिएक्शन के योद्धा हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। लोग गलत चीज बेचकर पैसा कमाते हैं, हम सिर्फ ईमानदारी और बेहतरीन चीज बेचकर पैसा कमाते हैं। तो थैंक्स टू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओवर टू यू उत्तम सर।